अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वो भी हमने कंप्लीट किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक दैट्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। थ्री थ्योरीज एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए तीन थ्योरीज दी गई, ठीक है ना। तो पहली जो थ्योरी है बेटा दैट्स लिविस लैंगम्यूर थ्योरी। दूसरी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। तो ये तीन थ्योरीज है जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। तो लिविस लैंगम्यूर थ्योरी क्या बताती है हमें। लिविस इन कोलैबोरेशन विद द लैंगम्यूर एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड एज। तो लिविस और लैंगम्यूर कोवलेंट बॉन्ड को इस तरह से डिफाइन करते हैं एज द बॉन्ड फॉर्मड बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो ये वो बॉन्ड है जो बनता है बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। वो दो एटम्स सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस एतबार से जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा बेटा वो होमो एटॉमिक हो सकता है, हेटेरो एटॉमिक हो सकता है। तो हम देखेंगे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो वहाँ पे जो है ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो अब जो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स इट कैन बी होमो एटॉमिक। तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक। they can be heteroatomic molecules. So molecules can be homoatomic, molecules can be heteroatomic. अगर हम देखेंगे homoatomic molecules तो homoatomic molecules, homoatomic molecules वो वाले molecules जो बने हैं सिर्फ सेम काइंड ऑफ एटम्स के, ठीक है ना, उनको बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास है H2 होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, Cl2 है, O2 है, N2 है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो चलो हम लेते हैं हाइड्रोजन, ये है दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। तो ये बन गया है H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना। तो ये है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किस में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज H2, ठीक है ना, दैट इज H2। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो दो सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना, तो दो बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो तीन बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे एक शेयर हुआ तो एक बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ शेयरिंग से। तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो चलते हैं क्लोरीन के पास बेटा, ये है क्लोरीन। एक क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये है दो, दो चार, दो छः और एक सात। दूसरा क्लोरीन जो है उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दो, दो चार, दो छः और एक हो गए 7। तो इस तरह से ये बनेगा बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है ना। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है, ये बना है बाय शेयरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। तो मकसद क्या है, टारगेट क्या है, क्लोरीन भी चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये क्लोरीन भी चाहता है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। देखो ये है दो, दो चार, दो छः, दो आठ। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, दो, दो चार, दो छः, दो आठ। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है, ये चाहता है कि मेरी जो कन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस की होनी चाहिए, ठीक है ना। या मेरा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो चाहता है कि मेरा डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है दो, दो चार, दो छः, ठीक है ना। तो दूसरा ऑक्सीजन जो है बेटा इसमें भी है 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, दो, दो चार, दो छः, ठीक है ना। तो अगर इस ऑक्सीजन की बात करेंगे बेटा, तो इस ऑक्सीजन में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, ठीक है ना। तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो चार, दो छः, दो आठ। और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, चार, दो छः, दो आठ। तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, दो, दो चार, यहाँ पे भी दो, दो चार। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों शेयर हुए, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना।
तो आपने दो और एक और दो चाहिए थे, ठीक है ना। इसी एतबार से इस ऑक्सीजन को चाहिए थे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसको चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इस एतबार से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन में बेटा ये है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 3 और 2 5, ठीक है ना। ये दूसरा नाइट्रोजन, इसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, 3 2 5। इसका मतलब है यहाँ पे इस नाइट्रोजन को चाहिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस नाइट्रोजन को भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस एतबार से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर होते हैं, देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 3 3 6 2 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 3 3 6 2 8, ठीक है ना। तो इसके भी बन गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी बन गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो यहाँ पे बन गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये आपके जहन में होगा कि अगर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ओ डबल बॉन्ड ओ है ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में एन ट्रिपल बॉन्ड एन क्यों है, हाइड्रोजन में एच सिंगल बॉन्ड एच क्यों है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इसलिए है कि इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए है कि ऐसा करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो बी पार्ट जो यहाँ पे है दैट इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास है बेटा वाटर है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास है बेटा ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास है अमोनिया हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हमारे पास है CH4 हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो हम लेते हैं वाटर, तो वाटर की स्ट्रक्चर ये है O बेटा, ये H, ये है H, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, ये है 2 2 2 4, 1 5, 1 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दिखाऊंगा मैं क्रॉस से, ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन वाटर, इट्स O। तो यहाँ पे बन गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा कोवलेंट बॉन्ड OH, तो ये है एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो यहाँ पे 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, तो ऐसा करने से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो ये है 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो ऐसा करने से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, ये है कार्बन बेटा, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, ये है 2 2 4 2 6, तो यहाँ से 2 2 4 2 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को चाहिए कितनी 6 इसके अपने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है कार्बन कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन्स लेके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब कार्बन के पास ये 2 2 4 2 6 2 8, तो इस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी ये है C। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो डबल बॉन्ड O। इस ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्टेट कैसे कैसे कंप्लीट होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है ना। तो इसी एतबार से अमोनिया की बात करेंगे। अमोनिया बेटा ये हमारे पास अमोनिया, तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये है 3 3 2 है 5, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा करने से देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये 2 2 4 2 6 2 8, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ऐसा करने से, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनेगी NH ये है इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस एतबार से जो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है।
अगर मीथेन की बात करेंगे तो ये है मीथेन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो ये है एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा CH H H। ऐसा करने से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 आ गई 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो इस एतबार से आपने देखा तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है तो एलिमेंट का जो एटम होता है एक एलिमेंट का, उसका टारगेट होता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो या वो चाहता है कि मेरी जो कन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है वही होनी चाहिए, ये एक एटम का टारगेट होता है जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। So this is how covalent bond formation take place in case of hetero home atomic molecules and heteroatomic molecules. So thanks for watching today's topic.